नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ गैलेक्सी वर्ल्ड अफेयर NGWA पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के 8 जनवरी के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के जीएस के जनरल साइंस के जनरल और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए थे वो हम लेकर आए हैं विद आंसर्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न, नवंबर 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो नवंबर 2020 में शरद अरविंद बोबड़े थे और आज भी हैं। तो शरद अरविंद बोबड़े के पहले रंजन गोगोई थे और ये शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले रंजन गोगोई थे और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? ये भी प्रश्न बन सकता है। हरिलाल जे कानिया आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है, ये भी एक प्रश्न है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। मतलब रमन इफेक्ट उन्होंने खोजा था, जिसकी उन्होंने घोषणा की थी कि हमने रमन इफेक्ट खोजा है। इसके उपलक्ष्य में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था और सीवी रमन को पद्म विभूषण भी मिल चुका है। 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये याद रखने की चीज़ है। भारतीय ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? भारतीय ध्वज को सबसे पहले कोलकाता में फहराया गया था। तमाशा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य भी इम्पोर्टेंस हैं, कई राज्यों के आपको देखने होंगे। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अवसर की समानता का वर्णन है? अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी। तो आर्टिकल 16 में राइट टू इक्वलिटी जितने हैं सारे 14 to 18 हैं। तो अवसर की असमानता जो है वो अनुच्छेद 16 में आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी गई है तो सुपीरियर झील, सुपीरियर झील जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर खारे पानी की पूछी जाती तो खारे पानी की दोस्तों है कैस्पियन सागर। कैस्पियन झील खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। निम्न में से कौन से राज्य में थर्मल ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? कौन सा राज्य थर्मल ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो प्रश्न उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थर्मल ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फॉर्ट्रेन भाषा का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला FOR से फॉर्मूला, ट्रांस से ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अंशुला कांत जो वर्तमान में विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं, वे निम्न में से इससे किस बैंक की MD रह चुकी हैं? निम्न में से किस बैंक की MD रह चुकी हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की MD रह चुकी हैं। तो ये अच्छा प्रश्न था करंट का दोस्तों। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो यह बदल जाता है लैक्टिक एसिड, पैरुविक एसिड, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका उत्तर होगा पैरुविक एसिड्स। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वो पैरुविक एसिड में चेंज होता है। एसिड एवं बेस में एक समानता है। अच्छा, एसिड और बेस की समानता इसमें ऑप्शन नहीं है। कई सारी समानता होती हैं, जैसे कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और दोनों में आयंस कैरी करते हैं। तो ये कुछ समानताएं होती हैं। FW स्टीवन द्वारा डिजाइन किया गया स्थल निम्न में से कौन सा है? FW स्टीवन द्वारा डिजाइन किया गया स्थल निम्न में से कौन सा है? जो तो उत्तर था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। जो स्टेशन है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो FW स्टीवन द्वारा डिजाइन किया गया है। किस देश ने T20 विश्व कप 2007 जीता था? 2007 का T20 विश्व कप पूछ रहे हैं, जो कि पहला विश्व कप था T20 का। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, पहला विश्व कप T20 का भारत ने जीता था। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है।
तो निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से कोरोना संक्रामक रोग जो कि अभी चल रहा है। कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत अधिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 पार्ट में विभाजन हो गया था कांग्रेस का, तो गरम दल और नरम दल, जो कि 1916 में दोबारा से शामिल हुए थे एक साथ। एक प्रश्न आसियान के सदस्य देशों से पूछा था। अब आसियान के सदस्य देशों से पूछा था, आसियान की फुल फॉर्म दोस्तों आ सकती है आसियान, ये प्रश्न है 20। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय इसका जकार्ता में है, और जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। सर्वप्रथम भारत में पैसेंजर ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? सर्वप्रथम भारत में पैसेंजर ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो इसका उत्तर गंगा है। ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है, ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी कुछ सहायक नदियों में भी पाई जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पहली बार भाषण किसने दिए? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि BHU काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जब बनी थी तो उसमें महात्मा गांधी ने भाषण दिए थे। कब दिए थे? 1942 में। कंप्यूटर के टेम्परेरी डाटा को किस मेमोरी में रखा जाता है? टेम्परेरी डाटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी इसरो के कौन से पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? तो किरण कुमार उत्तर होगा दोस्तों। प्रसिद्ध मंदिर हम्पी किस देवता को समर्पित है? हम्पी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस जगह है। तो हम्पी किस देवता को समर्पित है मंदिर? भगवान शिव को। आदित्य ली मिशन किससे संबंधित है? आदित्य ली मिशन सूर्य से संबंधित है, ये भी उत्तर इम्पोर्टेंट है। जॉनबिल मेला का आयोजन किस राज्य से संबंधित है? जॉनबिल मेला ये असम में इसका आयोजन किया जाता है, जॉनबिल मेला का। निम्न श्रृंखला का अगला पद होगा दोस्तों, ये रीजनिंग डाल दिया बीच में, रीजनिंग 3, 11, 27, 59, 3, 11, 27, 59। तो इसमें बीच में 8, 16 और 32 का डिफरेंस है दोस्तों। 3 से 11 के बीच 8, 11 से 27 के बीच 16 और 27 से 59 के बीच 32, यानी दुगना होता चला जा रहा है। तो 8, 16, 32 अगला क्या होगा? 64, 59 प्लस 64 123 उत्तर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल, इसका मुख्यालय फ्रांस में है। RBI ने हाल ही में कैशलेस सोसाइटी हेतु भुगतान प्रणाली के लिए कौन सा विजन प्रारंभ किया था? RBI ने हाल ही में कैशलेस सोसाइटी जो कि चल रही है, कैशलेस करना, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कैशलेस हों, कैश पेमेंट अभी तक होते हैं उनको कमी करने के लिए कुछ योजनाएं और कुछ चीज़ें शुरू की जा रही हैं। तो उन्हीं में से RBI ने जो कौन सा विजन प्रारंभ किया है वो है विजन 2021। विश्व व्यापार संगठन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC11 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन का आयोजन अर्जेंटीना में हुआ था। निम्न में से कौन सी हर्बल दवा ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है? हर्बल दवा सर्पगंधा ब्लड प्रेशर नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए दोस्तों अगली शिफ्ट का देख लेते हैं। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के साथ में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। हाल ही में एक श्वेत बाघ की हत्या हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? बाजीराव। एक सफ़ेद बाघ की हत्या हुई है
ये भी करंट का प्रश्न है। तो उसका नाम बाजीराव रख दिया होगा, क्योंकि बाघ कम है, सबके नाम रख दिए जाते हैं, इसलिए श्वेत बाघ जिसकी हत्या हुई उसका नाम बाजीराव था। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर एक्सेल सीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो F2 का प्रयोग किया जाता है। ये MS एक्सेल का प्रश्न है। MS एक्सेल, MS वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ना। भेल का पूरा नाम क्या है? भेल का पूरा नाम BHEL, B भारत, H हैवी, E इलेक्ट्रिकल्स, L लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या है? ये पूछा है। जो 17वीं रेलवे जोन है वो पश्चिमी रेलवे है, जो उधर मुंबई, सूरत वगैरह, भावनगर, ये उधर पड़ता है। सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? तो ओलेरिकल्चर। निम्न में से कौन CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है? फर्स्ट एनर्जी सेक्टर, सेकंड फार्म, थर्ड वेस्टेज, फोर फील्ड्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें एनर्जी सेक्टर होगा CO2, फिर भी देख लेना, ये कंफर्म नहीं है, एनर्जी सेक्टर ही होना चाहिए। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ बोस बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जो हिग्स बोसोन, जो आपने सुना होगा, ईश्वरीय कण जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इनके नाम के ऊपर ही वो हिग्स बोसोन का नाम बोसोन रखा गया है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। हाल ही में आया फानी चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है? फानी चक्रवात दोस्तों उड़ीसा में आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साफ गलत प्रिंट है, साफ शहर कौन सा है? तो सूरत है सबसे साफ शहर। रोलेट एक्ट से प्रश्न पूछा गया था। रोलेट एक्ट हम सब जानते हैं, वो काला कानून जिसको हम बोलते थे, जो राष्ट्रीय आंदोलनों को, स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलने के लिए लाया गया था, जिसमें न कोई दलील न कोई अपील आपने पढ़ा होगा, वही रोलेट एक्ट था। किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, ये एक्ट था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई? तो सेवा सदन। प्रेमचंद की कई सारी पुस्तकें हैं, ऑप्शन में सेवा सदन होगा, तो इनकी सारी पुस्तकें याद रखना। पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता है? फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। 2020 में प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता? 2020 का प्रेस फ्रीडम प्राइज शाहिद उल आलम ने जीता है। संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 46। तो DPSP क्या है दोस्तों? DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। DPSP लिख दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखा होता तो बहुत से लोगों को तुरंत आ जाता है कि आर्टिकल 46, लेकिन DPSP लिख दिया तो बहुत से लोग इसको गलत कर गए होंगे। यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ का कौन है? तो हाल ही में एम्बेसडर बनी है हिमा दास, लेकिन इनने पूछा है सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर, तो बॉबी ब्राउन। बिली ब्राउन गलत है, ये बॉबी ब्राउन है शायद, बिली ब्राउन नहीं है, बॉबी ब्राउन है। 14 वर्ष की उम्र में यूनिसेफ की सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, लेकिन हिमा दास भारत की सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर हो सकती हैं। न्यूटन के गति के नियमों से एक प्रश्न पूछा गया। अच्छा, न्यूटन के गति के नियम आपको पता है 3, जड़त्व का नियम, नंबर 2 संवेग का नियम, नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया? कलाम सैट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कलाम सैट उत्तर है। कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा आईएनएस युद्धपोत को हाल ही में भारतीय जल सेना में शामिल किया गया? आईएनएस युद्धपोत को हाल ही में भारतीय जल सेना में शामिल किया गया, वह है आईएनएस खंडेरी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक हासिल की? अच्छा, सुशासन में फर्स्ट रैंक हासिल की होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हासिल की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक भारत ने कितनेवां स्थान प्राप्त किया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में 129वीं रैंक भारत की आई है। IAAF 2019 गोल्ड मेडल किसने जीता? तो IAAF 2019 गोल्ड मेडल सिफन हसन ने जीता है दोस्तों। IAAF क्या होता है? IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, सिफन हसन ने जीता है। हाल ही में आयोजित जेनेटिक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है? पुर्तगाल में। लिटमस पेपर को निम्न में से किससे बनाया जाता है? लिटमस पेपर को निम्न में से लाइकेन से बनाया जाता है। एक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडे की सही स्थिति से पूछा गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडे को फहराने के और झंडे को लगाने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसी पर ये प्रश्न था। इसका ऑप्शंस नहीं है तो इसके आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फॉर्मूला कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हम आगे भी ऐसी RRB, NTPC और अन्य एग्ज़ाम्स के पेपर को सॉल्व करेंगे और करंट अफेयर्स के वीडियो भी अपलोड होंगे। तो आप जब सब्सक्राइब करें उसके साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।